नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। देश का पूर्वोत्तर राज्य असम एक बार फिर भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है, डूब रहा है। इस बार की बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। कई जिलों में, गांवों में पानी भर गया है, गांव पानी में डूब गए हैं। रेल और सड़क संपर्क बाधित हो गया है। हजारों हेक्टेयर फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और लाखों लोग राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस साल की बाढ़ का नहीं है, लगभग 70 साल की बाढ़ का है। सवाल यह है कि आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? क्या इसकी वजह केवल भारी बारिश है या इसके पीछे कोई भौगोलिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक कारण भी है? कौन है जिम्मेदार? इस बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। बता दें कि असम में इस सप्ताह आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर पूरे राज्य को संकट में डाल दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ से 68 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 15 जिलों के लगभग 5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर, तिनसुकिया, लखीमपुर, धेमाजी और विश्वनाथ समेत कई जिले पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कई जगह रेल सेवाएं बाधित हो गई है, सड़कें टूट गई है और खेत खलियान जलमग्न हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में तो जुटे हुए हैं, लेकिन हजारों लोगों को सुरक्षा दे पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत लोग शिविरों में हैं, लेकिन फिर भी वहां तक और मदद पहुंच पाना मुश्किल होता जा रहा है। बता दें कि असम में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है। जी हां, पूरा राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल इलाके में फैला हुआ है, यानी एक मैदान है जिसके आसपास ब्रह्म नदी है, बीच में से काटती है असम को और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी और आगे जाकर बांग्लादेश में गिर जाती है। इस दौरान इसमें 50 से अधिक बड़ी सहायक नदियां और मिल जाती हैं। मानसून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और आसपास के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है। पहाड़ों से आने वाला सारा पानी ब्रह्मपुत्र में समा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा हिमालय की बर्फ पिघलने से भी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। जब नदी अपनी क्षमता से अधिक पानी लेकर बहती है तो आसपास के इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार असम की बाढ़ का सबसे बड़ा कारण सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी में जमा होने वाली, भारी मात्रा में जमा होने वाली गाद है, यानी गीली मिट्टी, जो खच्चा जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भूगोल के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुत्र दुनिया की उन नदियों में शामिल है जो सबसे अधिक मिट्टी और ये गाद लेकर आती है। पहाड़ों से तेज रफ्तार में आने वाली नदी जैसे ही असम के मैदानी इलाकों में पहुंचती है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही वो नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है उसकी ढलान है ना बहुत कम हो जाती है, यानी वो रफ्तार भी धीमी हो जाती है, जिसके वजह से जो गाद है ना वो धीरे धीरे जमा होने लगता है और जो अपने साथ जितनी भी मिट्टी लाई, पेड़ पौधे लाई, वो तल में जमा होने लगते हैं। इस कारण नदी की गहराई लगातार कम होती जाती है। इन इलाकों से सियांग, सुबनसिरी, जियाधल, रंगनाड़ी और डिकोंग जैसे नदियां गुजरती हैं। इन नदियों के आसपास की जमीन ढीली और रेतीली है, इसलिए तेज बारिश होते ही मिट्टी का कटाव तेजी से होता है, वो गाद बनने लगता है और इस तरीके की हालत उत्पन्न हो जाती है। असम की जो हालत है, इसी बात को बताने के लिए और तथ्यों के साथ रखने के लिए हमारे साथ असम के ही एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनका जर्नलिज्म से भी एक नाता रहा है। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो से लाइव मौजूद है यूनिस तमोली जी। यूनिस जी, आपका जी न्यूज़ भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। यूनिस जी, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, आ रही जी यूनिस जी, जैसा कि आप जानते हैं कि असम की स्थिति इस समय बहुत दर्दनाक है। बाढ़ का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ हालात है, आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप आसाम से जुड़े हुए हैं, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पर इस समय बाढ़ आ रही है, हालत खराब है, वो बताइए क्या हालत है? हालात जो है अभी सुधर रहे हैं। जी। पहले जैसा अभी पानी नहीं रहा, हम्म।
लेकिन पानी नहीं रहा। जी। लेकिन उस पानी आने के बाद जो हालात हुए, वो हालात मतलब अब इतना दर्दनाक है, जी। जो वहां जाएंगे वही समझ सकेंगे कितना खौफनाक एक मंजर था कि नागालैंड नागालैंड के तौर से ऐसा पानी कहीं इधर उधर का आदमी कहीं नहीं जाता, पूरा का पूरा गांव बाढ़ में विध्वस्त हो गए। जी। कोई आदमी घर से मतलब एक कोई भी एक घर से निकाल नहीं पाए, इतना जल पानी आ गए कि पूरा का गांव धस नहस हो गया। जी, मुझे आप ना और यूनुस फिर जी मतलब शुरुआत से बताइए, जब बाढ़ का आना हुआ, जब आपसे मेरी बात हुई थी, काफ़ी कुछ बातें सामने आई थी, वो समस्त बातें हमारे दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि इस समय नेशनल मीडिया बिल्कुल इस चीज़ को उजागर नहीं कर रही है कि असम की वास्तविक हालत क्या है। असल में असम का हाल अभी नहीं, ये पहले से ही है। असम का हर चीज पर का मतलब हमेशा आंखें रहते हैं। कोयला अगर असम में निकले वो सेंट्रल का है, तेल अगर कोई असम में निकले वो सेंट्रल का। असम में जो भी चीज निकले हर एक चीज का ऊपर सेंट्रल का हक होता है। जी। लेकिन खाली हक नहीं होता है, असम बाढ़ आते हैं वो सेंट्रल में कभी उन लोग को दिखाया नहीं जाता है। वो सेंट्रल का वो समस्या कभी भी नहीं होता है। असम ओके। का जो असम का जो चीज है वो सब चीज के सेंट्रल का हक है, लेकिन बाढ़ के ऊपर सेंट्रल का कभी भी हक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अभी 2-4 महीने के आगे आपका इलेक्शन था, तो इलेक्शन से पहले ऐसा कभी नजीर नहीं है, ऐसा कभी इस गवाह है कि कभी भी प्रधानमंत्री जो है असम के दौर में 4 मरतबा असम के दौर पे आए। जी। असम के इतिहास में यह सबसे बड़ी रिकॉर्ड है कि इलेक्शन के मामले में प्रधानमंत्री से वो खुद आके आसाम के दौरे पे आए। तो जी। उस समय बीजेपी वालों ने एक बड़ा नारा साधे, देखो ऐसा एक प्रधान जो बार बार आसाम में आए हैं, जी। बार बार आसाम और आसाम का जायजा लिया है। ऐसा एक नारा चलाए थे ये लोग, मतलब न्यूज चलाए थे कि जायजा लेने के लिए बार बार प्रधान बनाए। जी। इसलिए ये का, लेकिन अभी बाढ़ में 150-200 आदमी बह गया, वो हमारे आंकड़े, वो आंकड़े हमारे हैं। जी। लेकिन हमारे बगैर जाने कितने आदमी चले गए वो, लेकिन हमारे जहन पे नहीं है या नजर के सामने नहीं है। लेकिन जी। अभी इस वक्त सेंट्रल के कोई मिनिस्टर यहाँ में आसाम में आके खड़े नहीं हुए, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है। जी। यूनिस जी आपको अभी याद इलेक्शन होगा। नहीं जी। है। यूनिस जी आपको याद होगा 2021 में जब अमित शाह जी आए थे असम में, तब उन्होंने एक नारा दिया था, असम से 5 साल के अंदर अंदर बाढ़ को। ये बात हंसने का, अभी जो हालात है हंसने का नहीं है। जी। लेकिन उस बात पे हमें हंसी आती है और दुख भी लगते हैं कि जी। वो कहते हैं आप हमें एक बार मौका दे के देखिए, हम आपकी बाढ़ की जो समस्या है वो खत्म कर देंगे। जी। वो खत्म कैसे करेंगे आपको मालूम है? आपको भी ताज्जुब, आपको भी हंसी, हम जगह जगह पे तालाब बनाएंगे, जी, जगह समझ जगह रहा हूँ। पे अमित शाह तालाब बनाएंगे। तालाब के जरिए से वो आसाम के बाढ़ को खत्म करेगा। सैल्यूट है ऐसे इंसान को, ऐसे मतलब गृहमंत्री को, जिसने तालाब के जरिए से आसाम के बाढ़ को खत्म करेगा। जी, मैं खत्म हो समझ गया पा रहा हूँ अभी, जी। यूनिस जी मैं आपका दर्द अभी समझ पा खत्म रहा हूँ। हो गया, अभी बाढ़ इंसान खत्म हो गया। लेकिन अभी तक उनके तौर से, उनके वहां से नरेंद्र मोदी से हो या अमित शाह से कोई कुछ भी नहीं आया। मतलब आसाम अभी भारत के जो दायरे है उसके बाहर है। जी। जब इलेक्शन आ जाएंगे तब ये अंदर हो जाएगा। अभी बाढ़ है इसलिए भारत के जो मैप है उसके बाहर। जी, कहीं ना कहीं ये बात आप सच कह रहे हैं यूनुस जी। हम पूर्वोत्तर राज्यों को भूल चुके हैं, ऐसा लग रहा है। हम हिस्सा है हमारे भारत का, ये हम भूल जाते हैं, और यही कहीं अब देखने को मिल रहा है। यूनुस जी आपने वो वास्तविक स्थिति देखी है कि कैसे बाढ़ आई, क्या क्या हालात हुए। अभी तक 75 लोगों की जो मौत है उसके आंकड़े बताए जा रहे हैं। वास्तविकता क्या है जमीन की, वो आप बताइए। आप जो 75 कह रहे हैं जी। ये सरकारी आंकड़े हैं।
हम्म। से न जाने कितने ऊपर है हमारे आंकड़े। जी। एक गांव में खाली 3 या 4 आदमी बसे हुए हैं। बस। ये आपका डेल्ही में एक गांव है, नेपाली खुची बोल के, वहां का आदमी हालात है। लेकिन जी। इन लोग के आंकड़े अभी ओनली 75 है। अगर ज्यादा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। उससे बड़ी बात, जी। और आपको अभी सही बात ये कहने जा रहे हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, जब नागालैंड से पानी है, उससे 10 मिनट पहले सीएम को ये बात मालूम थी। ये बहुत बड़ी बात है यूनुस जी जो आप बता रहे हैं कि ये सीएम। जी। मेरे से निकली हुई बात नहीं है, सीएम के जबान से निकली हुई बात नहीं है। जब पानी छोड़ा उससे 10 मिनट पहले सीएम के पास फोन आए थे, तो वो कह रहे हम क्या करेंगे। 10 जी। मिनट पे क्या से क्या नहीं हो सकता था। 10 मिनट के अंदर एक गांव खाली करवा सकते थे। 100 आदमी नहीं तो 50 आदमी बच सकते थे। 50 आदमी नहीं तो 10 आदमी बच सकते थे। कहीं ना कहीं आदमी कोई जुगाड़ लगा सकता था, लेकिन ऐसा कोई सुविधा नहीं आया। 10 मिनट ऐसे ऐसे मतलब नागालैंड से पानी छोड़े हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं दिखाई। जी। क्या करना है क्या नहीं करना है बस। अभी उसके अब। बाद हमको तो 10 मिनट पहले खबर आ गई। जी यूनुस जी। आप समझिए जी। क्या हालात है और कैसे देश को चला रहे हैं। जी। पशुधन से रिलेटेड भी मुझे जानना है। आपने बताया था कि काफ़ी पशुओं की मौत हुई है क्योंकि वही अर्थ का जरिया है, वही आप कमाने का। आपका आपका दिल जो है, मतलब देखेंगे तो आपका रूह कांप देंगे कि पूरा का पूरा 200-300 ऐसे भैंस गोधन ऐसे हम्म। पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। लाश जी। देखो नहीं, 150-200 एक जगह में ऐसे पूरा खेत के अंदर जमा हुए हैं। भैंस गाय ये सब, मतलब एक बहुत भयंकर मंजर है। और मतलब नदी में दर्दनाक जो स्थिति हो बड़ा चुकी बड़ा है। पिलर, हाँ नदी में जो बड़ा बड़ा पिलर है ना, पिलर जी। के नीचे में डेड बॉडी से जी। यूनुस जी मुझे एक 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 और चीज़ ये और कहते जाननी हैं थी हमें आपसे। और 5 साल और 7 साल का मौका दो, हम बाढ़ बना देंगे। और ये बनाया बाढ़ मुक्त आसाम। जी। यूनिस जी पता है मुझे कुछ चीज़ें और जाननी थी। ज़मीनी स्तर पर कितनी मदद मिल पा रही है, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा जितना बता रहे हैं क्या उतनी मदद मिल पा रही है आपके नज़रिए में? जमीनी स्तर पे मदद, जी। जमीनी स्तर हम आपको कहने के लिए जाए तो जमीनी स्तर पे मदद अभी आ रहे हैं। ये हमारे जो विधानसभा है वो जगह है। और ये लोग कहते थे कि हम कौन विधायक है, पहले एमपी था, आपका विधायक है बिना का समझते थे। तो जी। वो कहते थे कि आजमल को हम घुसने नहीं देंगे, मतलब विधानसभा में ये लोग घुसने नहीं देंगे, वो बांग्लादेशी है। आज वही देशी आसाम के अंदर, अपार आसाम के अंदर मसीहा बन के आया। जी। मतलब फिर उनके द्वारा मदद की बांग्लादेशी, जा रही है। हाँ, करोड़ों करोड़ों रुपया डोनेट कर रहे हैं। वही आज जिसको बोले थे कि हम दिसपुर में उसको घुसने नहीं देंगे, आज वही दिसपुर में ना घुसने देने वाला आदमी अपार असम में जाके इंसान का बन के खड़े हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबके अंदर 2 करोड़ उन्होंने डोनेट किया और उसके बाद 2-3 करोड़ रुपए का मेडिकल फीस दे रहा है जी। नावों की। मुश्ताक अनफर। जी। आपने मुझे जब मैं आपसे बात कर रहा था तब आपने नावों से संबंधित भी बात बताई थी कि नावें बोली कही गई थी लेकिन पहुंची कभी कम। ये क्या था? उनको कोई बान परिस्थिति में ऐसे हुए ना, वो ये ना सोए, ऐसा हाल। आदमी उनको कहना पड़ रहा है कि आप सोच ले लीजिए, जी। लेस काम कर रहा है 24 आवर्स। और का एक बयान है, मैं आपको कह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं जिस समय 150 बोट चाहिए कि आदमी लोगों को रिकवर करने के लिए, आदमियों को रिकवर करने के लिए हमें 100-150 बोट चाहिए से हो, हमें बोट चाहिए। जी। लेकिन वो
और फिर को कह रहे हैं 100-150 वोट के बगैर हमें only 12 वोट दे रहा है। जी अभी कितना है लेकिन पहले का गोगोई का जो वो हम कह रहे हैं जब पहला बार था उसमें वोट जिस टाइम पे सख्त जरूरत टाइम पे ओनली 12 वोट असम को दिया था। जी अभी ऐसा यूनुस जी, हालात है। यूनुस ऐसा जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा क्योंकि बहुत असम का ज़्यादा सरकार नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। यूनुस जी आवाज़ आ रही है? बहुत ज़्यादा में तो बराबर नेट आपकी बहुत आवाज़ कट रही है बीच बीच में। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धरातल पर जो काम बोला गया है वो शायद नहीं हो पा रहा है, वो कमियां देखने को मिल रही है। वही मैं आपसे जानना चाहता था, इसलिए कहीं ना कहीं आपसे संपर्क करने का मुझे ये मौका मिला है। यूनिस जी अब क्या हालात है? क्या पानी का जल स्तर उतर चुका है, इतना कम हो चुका है? अभी का जो हालात है पानी थोड़ा थोड़ा सूख रहा था लेकिन पानी सूखने के बाद सबसे बड़ी से उसमें जो मतलब पानी के साथ में जो माद आता है हम्म। जो कीचड़ है सबके अंदर घुस गया, सबके घर के अंदर घुस गए हैं। वो अभी बहुत मुश्किल उसको पैदा निकालने कर में रहा है। प्रॉब्लम, जी वो सबसे बड़ी मुश्किल है। और अभी सबसे बड़ी मुश्किलात ये आएंगे कि अभी अगर धूप हो गया, हम्म। अभी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो इस कीचड़ में धूप आएगा और उसके वजह से आदमियों को ज्यादा से ज्यादा बीमारी पैदा होगी। ये सबसे बड़ी अभी समस्या हो जाएगी। भी बाढ़ के समस्या में जिक्रे नहीं थे, उससे ज्यादा मरेंगे की हालत है। जी उससे जूझने के लिए सरकार का क्या कहा, सरकार बिल्कुल। कौन सा टीम ला रहा है, सरकार क्या सुविधा दे रहा है, सबसे बड़ी बात। जी यूनुस जी ये बाढ़ में तो 100-150 आदमी मर गए वो अलग, लेकिन अभी हालात जो आ रहे हैं जी उससे जूझने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए सरकार हाथ में क्या, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। मतलब वही बात है कि तूफान तो आ गया, उसने जितनी तबाही मचाई मचा हाँ दी, लेकिन जाने के बाद जो इस समय हाँ स्थिति है वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जी हम असम के सरकार से या केंद्रीय सरकार से, केंद्रीय सरकार को मेरे जैसा आदमी जैसा उनके आएगा वो सुनेगा, माफी चाहता हूँ मेरे जबान से केंद्रीय सरकार ने, जी तो मैं आसाम के सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप लोग ऐसा ही टीम खड़ा करें हर जगह, जिस जगह कहीं महामारी आने से तुरंत उसका कोई ना कोई हल निकल सके। जी ऐसा तो बिल्कुल। हम लोग ने अभी तक नहीं, जितना जी जितना बांध बिल लोगों को आम आदमी रिलीफ दे रहा है, जी जितना रिलीफ दे रहा है उतना सरकार के तरफ से आए हुए रिलीफ को हम उतना नहीं देख रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे ये कुछ, लेकिन हम ये कहें आम आदमी जितना रिलीफ जनरल को है उससे कम, लेकिन हमको दिखाई दे रहा सरकार उन लोग दे रहे हैं। जी यूनुस जी, यूनुस जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी न्यूज़ भारत के साथ आए, जुड़े, अपनी बात रखी, जो तकलीफ़ थी वो बताई। और अगर आगे भी मैं ये चाहूँगा कि अगर असम से रिलेटेड हमें कुछ भी जानकारी चाहिए होती है तो हम आपसे संपर्क ज़रूर करेंगे। धन्यवाद यूनुस जी। दर्शकों बता दें कि जो असम की बाढ़ है ना, वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये एक जलवायु परिवर्तन, नदी प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई एक बड़ी चुनौती है, गंभीर चुनौती है। हर साल राहत और बचाव अभियान तो चलाए जाते रहते हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हर मानसून में सिर्फ राहत शिविर ही समाधान रहेंगे, या फिर देश को असम की इस स्थायी समस्या, क्योंकि बाढ़ वहाँ के लिए एक स्थायी समस्या है, इसके लिए कोई स्थायी समाधान भी मिलेगा। नेता आते हैं, नेता जाते हैं, हर कोई भाषण दे जाता है अब स्थिति सुधरेगी, लेकिन आप मेरे बगल में स्क्रीन देख रहे होंगे किस तरीके के हालात हैं बाढ़ से। लाखों लोग तबाही का मंजर झेल रहे हैं, लेकिन समाधान करने वाला कोई नहीं। जैसा कि यूनुस जी ने बताया कि ये तो बाढ़ का जलस्तर अब घटता जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो तबाही मची है उसका क्या होगा? सवाल कई है, जवाब देने वाला शायद अभी तक कोई नहीं।
खैर, असम की बाढ़ से हमें भी सबक लेना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए कि आग लगने के बाद बाल्टी में पानी नहीं भरा जाता, आग लगने से पहले ही तैयारी रखी जाती है, तैयारी रखना ज़रूरी है। इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा, असम के लोगों के लिए क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। बने रहिए जी न्यूज़ भारत के साथ। मैं था आपके साथ उद्देश्य मंगल। नमस्कार। जी न्यूज़ भारत, शोर नहीं, शोध।